हम लोग जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक हम बता दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो कह रहा है उसमें कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद एक कार्य के विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाया का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब कोई एक तिथि है, एक डेट निर्धारित है, अगर उस तिथि तक अगर काम नहीं होता है तो क्या होगा कि विलंब शुल्क लग जाएगा, जुर्माने के रूप में। तो कह रहा है पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना करने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। इस प्रकार एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को करने में 30 दिन का विलंब कर देता है। कुछ नहीं है, क्वेश्चन आसान है, भारी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आसान है। बस थोड़ा इसको देखना है कि क्या करेंगे। सबसे पहले दिन का यहाँ पे लिखेंगे, पहले दिन का दिन की, ऐसे लिखो पहले दिन की पहले दिन ये जो जुर्माना हो जाएगा वो हो जाएगा ए। पहले दिन के लिए जुर्माना जो हो जाएगा वो कितना है, वो दिया है 200 रुपया। उसके बाद जो है प्रत्येक दिन ऐसे ही बढ़ता चला जाता है, प्रत्येक मतलब ऐसा है कि पहले दिन 200 है, नेक्स्ट अब दूसरे दिन है, दूसरे दिन के लिए जुर्माना है 200, तीसरे लिए जो है के लिए जो जुर्माना 300 रुपया। मतलब यह टर्म जो है, यह जो काम होता है वह 30 दिन के विलंब के, मतलब 30 दिन विलंब से होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखिए एक टर्म जो एपी जो हमारा बन रहा है, हमारा जो एपी बन रहा है वह बन रहा है 200, 250, 350 डैश डैश डैश। यह अंतिम दिन जो है वह 30 एपी जाता है। यह एपी अब जो है, अब यहाँ पे देखिए एपी बन गया, तो अब इसके लिए जो है ए बराबर अगर हम लिखें, ए बराबर अगर हम लिखे तो ए पर कितना जाएगा 200, हटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 50 रुपया, 50, और एन बराबर हमको पता है 30 दिन है। तो यह निकल गया, तो हम क्या लगा देंगे, एसएन लगा देंगे। एसएन बराबर क्या होता है, एन बराबर n-1 इंटू डी को घेर देंगे। क्या है, n का वैल्यू कितना दिया है, n का वैल्यू दिया 2 इंटू का वैल्यू है 100 प्लस n का वैल्यू है 30, डी का वैल्यू है कितना 50। तो अब जो है यहाँ पे आप देखिए कि 2 से 30 कट जाएगा 15 मरतब में, तो 15 इंटू 29 इंटू 50। तो अब यहाँ पे 15 इंटू 400 प्लस 9 × 45 के 5 4 2 1 0 बैठे, तो 15 इंटू 24 कर दो। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई यहीं कर देते हैं, कितना हो जाएगा 1 5 2 8 5 40 2 42 4 5 1 5 4 9 और 185 हो जाएगा।
27,750। यह हो जाएगा हमारा एस 30 एस 30 जो जुर्मा इस 30 दिन के लिए जो 50 रुपया। इसी प्रकार जो है हम नेक्स्ट सवाल, मतलब यह सवाल अगर एक बार आप समझने की सवाल है, सवाल क्या है एक बार हम रिकॉल कर देते हैं कि देखो कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य अगर कोई करता है तो उसको विलंब से पूरा अगर कोई करता है तो उसके लिए जुर्माने लगाने का प्रावधान है। और जुर्माने के रूप में कितना लगाने का प्रावधान है वह इसमें दिया गया है। वह दिया गया है कि पहले दिन अगर आप पहला दिन लेट करते हैं तो आपको 200 रुपया देना होगा। देखिए यहाँ पे पहला दिन अगर लेट करते हैं तो 200 रुपया देना होगा। सेकेंड दिन अगर आप लेट करते हैं तो 50 रुपया फिर बढ़ जाएगा। थर्ड दिन अगर आप लेट करते हैं तो फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा। यह जो विलंब करता है यह व्यक्ति, मतलब यह कंपनी में जो काम व्यक्ति करता है वह इस कार्य को 30 दिन तक विलंब करता है, 30 दिन तक। तो जुर्माने के रूप में उसको कितना रुपया देना पड़ा यही हमको निकालना है। तो हमने देखा कि पहला दिन कितना है 200 रुपया, दूसरा का दिन कितना है 250 रुपया, तीसरा दिन है 350 रुपया। यह टर्म जो है आगे बढ़ता चला जाएगा और एन तक जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमको प्रथम पद हमको निकल गया यहाँ पे 1 बराबर 2। कॉमन डिफरेंस जो सी डी जो होता है वो होता है 50 निकल गया, तो इसमें से इसको घटा लेंगे। एन पर हमको पता है कि 30 दिन तक काम चला है तो 30 दिन बराबर एन बराबर। उसके बाद हमको इसका योग निकालना है। तो योग कब हम है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पर। और उसके बाद जो है 30 बटा रख दिए, एक जगह पे 200 रख दिए, कैलकुलेशन किए। कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो आंसर आया वो आया है 27,750। कितना आया 27,750। इस सवाल में हमको नहीं लगता है कोई डाउट है। आगे चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी हुई है। मतलब किसी स्कूल में विद्यार्थी अगर अच्छा काम करता है शैक्षणिक प्रदर्शन में, कोई भी अच्छा काम करता है उसके प्रदर्शन के लिए, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उसके लिए पुरस्कार जो हमको जो प्राइज दिया गया है और टोटल प्राइज की जो कीमत है यहाँ पे लिख सकते हैं। टोटल प्राइज जो कीमत है कितना है वह है 700 रुपया। कितना है कह रहा है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। अगर पहला पुरस्कार मान लीजिए, जैसे कि यहाँ पे हम समझने की कोशिश कीजिए, अगर मान लीजिए कि किसी को यहाँ पे पहला ठीक तीसरा 20 रुपया कम कर देंगे तो यह हो जाएगा। मतलब कि यही कह रहा है कि ऐसे ही यह सीरीज में बढ़ता चला जाएगा। और जो कह रहा है कि तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात। यहाँ पे
कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। हमने क्या किया कि चूंकि यहाँ पे दिया गया है कि टोटल प्राइज दिया गया है कि टोटल जो प्राइज है वो कितना है, 700 रुपया है। हम मान लिए कि उसके बाद जो कह रहा है कि जो प्रथम पुरस्कार है उसके ठीक अगला पुरस्कार जो होगा वो प्रथम पुरस्कार से ठीक 20 रुपया क्या होगा, कम होगा। तीसरा पुरस्कार फिर वैसे ही 20 रुपया कम होगा। चौथा पुरस्कार इससे 20 रुपया होगा, इससे रुपया कम होगा। सातवां पुरस्कार इससे 20 रुपया कम होगा। यहाँ पर देखो 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इससे अगर घटा लेते हैं x माइनस क्या हो जाएगा, ऐसे ही करते करते आगे बढ़ेगा। तो सीरीज आगे बढ़ेगा तो सबसे पहले हम क्या किए, जो ऐड दिया गया है ना, दिया सबके लिख लेंगे। यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, अगर लिखेंगे x माइनस 20 प्लस एक प्लस x माइनस एक माइनस टी प्लस x माइनस गया। अब यहाँ 700 दिया गया है, इसको हम ऐड कर लीजिए। 1 2 3 तो यहाँ क्या हो जाएगा, x देखो 120 है, 100 है, 220, 80 है, 300 कितना 20 बराबर कितना हो जाएगा 700। पे 7x माइनस इधर है तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 1220 रुपया, 1220/7 कटेगा 7×6=42, मतलब है। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। हम क्या निकालेंगे कि हमने माना x और हो गया 160, दूसरा माने 100 माइनस 20 हो जाएगा 140, यहाँ हो जाएगा 40 हो जाएगा 120 ठीक है। जाएगा 100, पांचवा माने टी हो जाएगा 1 माइनस 80 तो हो जाएगा 80। छठा माने थे x माइनस 100 तो हो जाएगा 160 माइनस 100 100, और सातवां माइनस 100 सॉरी यहाँ पे 100 लिख दिए हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 60, क्या होगा 60, यहाँ 40। तो यही होगा पुरस्कार का। समझने की क्या है जरूरत है। आप अगर समझ जाते हैं तो यह क्या है, आसान है। उसके बाद है इस चैप्टर का, हमको लगता है कि जो पूछने वाला सवाल है वह लास्ट ही होगा। क्या है, कह रहा है
एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। तो अभी सोच ही रहा है कि हम जो एयर पोल्यूशन है उसको अगर हम कम करेंगे तो क्यों ना हम एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हम स्कूल के आगे और पीछे क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे। तो क्या हुआ, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। अनुभाग मतलब कि सेक्शन। यहाँ पे देखो अनुभाग में है अनुभाग पहला क्लास में जो है सेक्शन होता है। है कि कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। मान यह टर्म कक्षा 1 से 12 तक के लिए चलता रहेगा। और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, मतलब प्रत्येक कक्षा के जो सेक्शन है वह 3 है। यह ए सेक्शन है, बी सेक्शन है, सी सेक्शन है। और पहला टर्म का पहला क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके अनुसार तो वह 1 पेड़ लगाएगा, ए सेक्शन वाला एक। तो यहाँ 1 और कितना हो जाएगा 3। अगर यहाँ हम दूसरे क्लास के लिए अगर करते हैं तो क्लास 2 में भी वही अपने कक्षा सेक्शन है। जो है कक्षा 3 के विद्यार्थी के बारे में देखो, अब यहाँ पे देखिए विद्यार्थी है तो कक्षा 3 के जो विद्यार्थी बताया गया कि प्रत्येक क्लास में 3-3 सेक्शन है। तो कक्षा 3 के विद्यार्थी कितना लगाएगा, 3 लगाएगा, 3 लगाएगा, 3 प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। यही टोटल, यही कितना तक चलेगा, यह चलेगा कितना तक चलेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कि यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि स्कूल के द्वारा, स्कूल के से कक्षा 1 से 12 तक छाड़ा जाएगा पेड़, यह कितना पेड़ शुरू में कितना था, कक्षा 1 के विद्यार्थी लगाया है 3, कक्षा 6 और कक्षा 9 के 9। यह टर्म ऐसे ही करते करते जाएगा तो कितना पेड़ लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। जब ये पी हमारा मिल गया तो हमारे लिए क्या हो गया, काम क्या हो गया, आसान।
यहाँ पर हम निकाल लेंगे ए 3 है और डी निकालेंगे तो उसके बाद है n बराबर है, क्योंकि 12 ने तक कितना दिया गया है, इसको हम एक लिख लेंगे। उसके बाद जो है हम क्या लगा देंगे, क्योंकि इसका योगफल निकालना है तो इससे यहाँ पे हम लगाएंगे SN 2n-1 इंटू डी, यहाँ पे 12 2 इंटू 3 12-1 इक्वल टू, तो बात हो जाएगा 6 6 प्लस 11 इंटू 3, तो 6 इंटू 6 प्लस 3 39, तो इसको गुना कर देंगे तो 9 4 हासिल 5 और 76 18 5 234, यह हो जाएगा S12, कितना हो जाएगा। विद्यार्थी होंगे वह स्कूल में टोटल कितना पेड़ लगाएंगे, टोटल पेड़ जो लगाएंगे वह पेड़ों की संख्या होगी 234, और पेड़ों की संख्या कितनी होगी 234। इसके आगे देखो इतना तक हम बता दिए, एक बार फिर से इसको हम समझा देते हैं, समझ लीजिए, फिर जो है इसको जो है आप लोग बना लीजिएगा। तो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब प्रत्येक सेक्शन के जो विद्यार्थी है, जब पहला सेक्शन के विद्यार्थी जो होगा वह मतलब, और आगे कह रहा है कि एक कक्षा एक में 3 सेक्शन है। जैसे कि आप अनुभाग मतलब सेक्शन हो जाता है, जैसे कक्षा 1 में है ABC, और बच्चों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो सेक्शन में नहीं बांट दिया जाता है, तो सेक्शन में बांट दिया गया है। और यहाँ पे ABC है तो कह रहा है अपने कक्षा के अनुसार वह पेड़ लगाएंगे। तो कक्षा 1 में ए सेक्शन में 3 लगाया, ठीक उसी प्रकार आइएगा तो कक्षा 2 में भी सेम काम किया, लेकिन अपने अनुसार दो पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 में आएगा तो वह 4 पेड़ लगाएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 में आएगा तो वह 6 पेड़ लगाएगा। क्या है तो हमारा एपी देखेगा तो यहाँ पे पहला है कक्षा 2 के विद्यार्थी, ठीक उसी प्रकार अगर चौथा लिखेंगे तो 12, पांचवा लिखेंगे तो 15, ऐसे ही करते करते जाएगा। सीरीज मिल गया, एक पैरेलल सीरीज मिल गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल गया, समांतर श्रेणी मिल गया। तो यहाँ 3 है, अंतर चला गया 3 है, और n की संख्या है वो कितना हो गया 12 हो गया। तो अब कह रहा है इसी का क्या कह रहा है कि हमको योग निकालिए। तो SN बराबर, चूंकि हम SN बराबर n बटा प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के जगह पर 12 रख दिए, a के जगह 3 रख दिए, n के जगह 12, d के जगह 3। इस 12 का जो वैल्यू होगा वो आ रहा है 200 से कक्षा 1 से कक्षा 12 जो है 132 पेड़ क्या करेंगे, लगाएंगे। आगे का जो सवाल है वो परीक्षा में नहीं पूछता है, कहिएगा तो अगले हम सेक्शन क्लास में हम जो है इसको 2-3 सवाल और रह गया है उसको हम बना देंगे, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं है। एग्जाम टू द पॉइंट या मतलब एग्जाम के पॉइंट व्यू से नहीं पूछता है, इसलिए हमने इसको स्किप कर दिया है। कहिएगा तो इसको हम समझा के एक और वीडियो अपलोड कर देंगे। तो कहने का ठीक है, आज का क्लास यहीं खत्म होता है। ठीक है, बाय।